पंचायत में तराबी के लोगों के जरिए 2018 में अपने क़याम के बाद से ही मुनासिब रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। लोगों ने ब्लॉक डिपार्टमेंट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उनका कहना था कि जलगा के तराबी गांव में ब्लॉक महकमा मुनासिब सड़क राब्ता कायम करने में नाकाम है। गांव वालों ने इंतजामिया को धमकी दी है कि अगर इंतजामिया तराबी गांव में मुनासिब सड़क राब्ता फराहम करने में नाकाम रही तो वो आइंदा लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 10 अप्रैल तक इस सिलसिले में इक़दामात उठाए जाएंगे। बसूरत दीगर वो जमहूरी अमल का बायकॉट करते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे और वो नो रोड नो वोट शुरू कर देंगे। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि देही लिंक रोड के लिए फंड की मुबैना ताखीर और गलत इस्तेमाल में मुलविस तमाम मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन आज तक इसको 70-75 साल में इसके लिए कोई रोड नहीं बनाई गई सरकार की तरफ से। हमारी एट लास्ट में हमको क्या करना पड़ा कि हमको सेल्फ कंट्रीब्यूशन से अपनी ज़मीनें काट के 720 मीटर की एक रोड हमने जो है गांव तक पहुंचाई। और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे डीसी साहब यहाँ पब्लिक दरबार के लिए आए थे, महाजन साहब, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमको इसकी सरफेस बेटरमेंट के लिए कहा कि एक एस्टिमेट भेजिए। हमने एस्टिमेट भेजा, उसके अगेंस्ट उन्होंने 12 लाख रुपये की फंडिंग जो है इस रोड के लिए की कि इसकी सरफेस बेटरमेंट हो। लेकिन 16 अगस्त 2023 को अलाटमेंट लेने के बावजूद भी ठेकेदार साहब ने अभी भी 20% से ज़्यादा काम या 30% से ज़्यादा काम अलाटेड वर्क से नहीं किया है। तो आज जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा तो एकदम से ठेकेदार साहब, जब हमने बहुत ज़्यादा अप्रोच की, बहुत ज़्यादा हमने डिपार्टमेंट को तंग किया, तो एकदम से हरकत में आ गए और लिपापोती का काम शुरू कर दिया, जो हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए हमें डिपार्टमेंट से नाराज़ हैं। तो सब डिपार्टमेंट की गलती है जो इस पे एक्शन नहीं ले रहे रोड पे। तो इसलिए हम हमारे बोर्ड मांगने आएंगे तो हम किसी को बोर्ड नहीं देंगे। जब तक हमारी रोड ठीक नहीं होगी तब तक हम बोर्ड नहीं देंगे। रोड मिलेगी जनाब, होता वोट भी मिलेंगे। अगर रोड नहीं मिलेगी तो वोट बंद हो जाएंगे। हम इस मुल्क के रहने वाले, कोई बाहर के थे नहीं। सारी दुनिया को जो गाड़ी मिली हर इलाके में, हर गांव में, तभी क्यों नहीं हुआ? क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं? क्या बोलते इसको लुक बोलते, हम बदराई में बोलते इसको लुक ही बोलते। इसमें कौन से सड़क से लाई है? देखो बड़े बड़े लोग जाएगी, हमारी मीडिया जाएगी देखने कौन से ठेकेदार ने हमारे तरबी गाँव के लिए लाई है। ये लुक लाई है और मिट्टी कितनी लाई इसमें है? ये तो लुक होती है कहाँ पर? और ड्रम पर होती है। ड्रम देखे हमने, उधर मजदूर लगे रहते बेचारे उसको घोटने। ये तो सड़क देखो, यहाँ से लगा सीमेंट लगा, यहाँ से लुक लगी है, इधर से मौसम मिट्टी लगी है। ये हमारे सड़क के लिए लाई है इधर। हमने क्या इनका मुझे जेई ने रिपोर्ट किया कि ऐसा वहाँ पे इशू है, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से खुद पर्सनली बात की थी और मैंने जैसे ही मुझे जेई ने इशू रिपोर्ट किया, मैंने नोटिस इशू किया था, जो कि मैं नोटिस की कॉपी भी आपको दे दूंगा कि आपने ऐसे काम स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज एक्शन एज वारंटेड अंडर रूल शैल बी टेकन अगेंस्ट यू। तो उसके बाद से उसने काम नहीं किया। तो अब जो सबस्टैंडर्ड मटेरियल डाला है कुछ भी डंप करेंगे तो हमारे ऑफिस से उसकी कोई भी पेमेंट नहीं होगी। वो क्लियरली हमने डिनाई कर दिया कि हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी काम करता रहे, क्योंकि हमने उसको टाइमली नोटिस दिया था, उसको बातचीत भी की थी कि आप काम करिए। और जहाँ तक लोगों के रोड का मसला है तो वो हम हमारे जो नेक्स्ट प्लान है उसमें अप्रूव करवा के, बाकी डिफरेंट हेड्स होते हैं उसमें काम रखवा के लोगों को बेसिक एमिनिटी है वो जरूरी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और त्राल के शेर जागीर इलाके में अंदरूनी सड़क को लेकर मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि अगरचे हर गांव में अंदरूनी सड़कें तामीर की गई हैं, लेकिन शेर जागीर की सड़क को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों गांव में आग की एक वारदात पेश आई और फायर सर्विस की गाड़ी गांव में नहीं पहुंच पाई। उनका कहना था कि 1 साल कबल गांव में मनरेगा के तहत एक सड़क तामीर की गई थी, लेकिन वो न होने के बराबर है। अभी इस पर गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। आज से पहले 4 साल दिया नरेगा के थ्रू, और फिर जैसे ही उन्होंने थोड़ा इसमें मशीन लगाई तो उसके बाद उन्होंने देखा ही नहीं। उसके बाद यहाँ नज़रअंदाज किया। गवर्नमेंट ने भी जो पहले यहाँ एमएलए हज़रात थे उन्होंने भी नज़रअंदाज किया, फिर जो डीडीसी मेंबरान थे उन्होंने भी नज़रअंदाज किया। हमें बहुत प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब बर्फ़ पड़ता है या बारिश होती है कि हमें यहाँ बुज़ुर्गों और औरतों को अगर डिलीवरी केस होता है उठाना पड़ता है, चारपाइयों के ज़रिए हमें नीचे रोड के ऊपर उनको लेना पड़ता है। तो ये हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके यहाँ हमें इस रोड को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए कि हम भी
हम भी इस रोड के ऊपर रोड के थ्रू किसी बस्ती के साथ मिल सकेंगे और हमें भी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। रोड का मुश्किल आते हैं। हम कई चंद सालों से एलजे मिनिस्टर से चाहे डीसी साहब बशारत को साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सीर जागिर में रोड की होनी चाहिए, क्योंकि कल रात को यहाँ पर आग की वारदात हुई तो अगर यहाँ पर एक नदी थी, अगर इसमें पानी ना होता तो सारे बस्ती जल कर राख हो जाएंगी। बस हमारी यही फर्स्ट प्रायोरिटी है डीसी साहब से और खासतौर एलजे एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ पर रोड होना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।